नमस्कार दोस्तों, राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आप राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज 19 फरवरी 2026 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका एग्ज़ाम गाइड सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। शिक्षक भर्ती 2022 75 शिक्षकों की बर्खास्तगी पर सदन में हंगामा, विधायक कृपलानी ने घेरा। राजस्थान पत्रिका न्यूज़ नीमबेड़ा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, बजट सत्र के दौरान नीमबेड़ा विधायक श्री चंद कृपाली ने शिक्षक भर्ती 2022 लेवल 1 के 75 शिक्षकों का जिला आवंटन निरस्त करने का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया। कृपाली ने कहा कि चयन बोर्ड की गलती की सजा निर्दोष अभ्यर्थियों को क्यों दी जा रही है, जिसमें 75 परिवारों का भविष्य अधर में लटक गया है। टीएसपी क्षेत्र की भर्ती में सामान्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों का चयन और दिव्यांग के पदों पर अन्य की भर्ती को मंत्री दिलावर ने चयन बोर्ड की त्रुटि बताया। 27 माह की सेवा के बाद 29 अगस्त 2025 को इन शिक्षकों को कार्य मुक्त कर दिया गया। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती पूर्व मंत्री कृपाली ने मांग की कि प्रभावित 75 अभ्यर्थियों को लेवल 2 में समायोजित किया जाए। 3rd ग्रेड कम अंक वाले काम कर रहे हैं तो ज़्यादा अंक वाले अभ्यर्थी को नियुक्ति क्यों नहीं? हाई कोर्ट शिक्षक भर्ती 2012 मामला। राजस्थान सरकार ने विधानसभा में पेश की रिपोर्ट। प्रदेश के 9 जिलों में 1004 में 500 से ज़्यादा पद खाली। प्रदेश में 2nd ग्रेड शिक्षकों के 34,584 पद रिक्त, इनमें झुंझुनू जिले के 560 पद। तो पूरी न्यूज़ आपके सामने है दोस्तों। शिक्षकों के 37% पद खाली पड़े हैं। प्रदेश में 9 जिलों में शिक्षकों के 1000 या इससे ज़्यादा पद रिक्त है। इसी तरह प्राथमिक उच्च प्राथमिक कक्षा को पढ़ाने के लिए अध्यापक नहीं मिल रहे हैं। L1 के 15% और L2 के 19% पद खाली पड़े हैं। शिक्षा विभाग द्वारा विधानसभा में भेजी गई जानकारी में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। माध्यमिक शिक्षा के प्रदेश में 19,742 विद्यालय शिक्षा विभाग में संचालित है। इसके लिए ग्रेड 2 के 53,219 पद मंजूर है, लेकिन इनमें से 34,584 पद वर्तमान में खाली है। तो यहाँ पर देखो, माध्यमिक शिक्षा 34,000 और 9,000 प्रारंभिक शिक्षा कितने हो गए? 44,000 खाली टोटल। लेवल 1 के मंजूर 53,606 पदों में से 7,863 और लेवल 2 के 49,936 पदों में से 9,495 पदों पर अध्यापक नहीं है। शिक्षा विभाग की रिपोर्ट में व्याख्याताओं के रिक्त पदों की जानकारी नहीं दी गई है। इसमें 20,000 से ज़्यादा पद खाली होने की आशंका है। अब जरा सोचो, ये क्या आंकड़ा है? 7,863 लेवल 1, 9,495 लेवल 2, मतलब इतने पद खाली है। प्रदेश के बूंदी, कोटपुतली, सलूम्बर, टोंक में सबसे कम पद खाली। और यहाँ पर देखो दोस्तों, L1 के 7,863 व L2 में 9,495 पद रिक्त। शिक्षा विभाग द्वारा माध्यमिक शिक्षा के साथ प्राथमिक व उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए पूरे शिक्षक नहीं लगा पाया है। इसमें प्राथमिक कक्षा यानी 1 से 5 को पढ़ाने के लिए 53,606 में 7,863 पद रिक्त है। इसमें उदयपुर में 493, बाकी अन्य जिलों के हिसाब से। और इसमें नीचे देखो, शिक्षकों के 49,996 पदों में से 9,495 खाली। इसमें खेरतल, मतलब इसका लेवल 2 लेवल 1 के बम्पर पद खाली है। इसके बावजूद सरकार ने भर्ती नहीं निकाली। पदोन्नति के अनुपात में भर्ती नहीं की जाती। और यहाँ पर बयान भी आप देख सकते हैं कि वरिष्ठ अध्यापक के पद से व्याख्याता पद पर पदोन्नति होती है। 2nd ग्रेड की भर्ती RPSC के माध्यम से होती है, लेकिन उसकी प्रक्रिया लंबे होने के कारण से ये पद रिक्त है। तो उससे क्या हो जाएगा? 34,000 पद है, उसमें से 6,500 और 8,500 पद भरेंगे, फिर भी 26,000 पद खाली रहेंगे 2nd ग्रेड के। तो नई भर्ती प्रक्रिया लंबी होने की वजह से इनको समय पर नहीं भरा जाता है। दूसरी, L1 L2 के पदों के लिए नियमित कैलेंडर के साथ भर्ती होनी चाहिए। लंबी अवधि निकल जाने के कारण ये पद खाली रह जाते हैं। इसके साथ दूरस्थ रानी और गाँव के विद्यालय में सबसे ज़्यादा पद खाली रहते हैं। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, चौंकाने वाली बात, 9,495 लेवल 2 के, और ये माध्यमिक शिक्षा का आंकड़ा ओनली 7,863 लेवल 1 के।
तो इसका मतलब लेवल 1 के अगर पद इसमें मिला दे तो 20-22 हज़ार 25 हज़ार पद खाली है थर्ड ग्रेड के बिना डीपीसीबी। ज़रा सोचो, फिर भी भर्ती नहीं निकाली। गर्मी में हो सकते हैं सेकंड ग्रेड शिक्षकों के तबादले, एसआईआर के कारण लगी रोक। 5 साल से एक ही जगह पर कार्यरत कर्मचारी हटेंगे, शिक्षा मंत्री ने मांगे नाम। 21 के बाद हो सकता है निर्णय। 21 फरवरी तक किसी भी ट्रांसफर रोक लग रही है। हालांकि शिक्षा विभाग में बोर्ड और हम एग्जाम के कारण 30 मार्च तक भी ट्रांसफर की संभावना नहीं है। आलोक राज का ट्वीट, अजय ये डिटेल्स हम नहीं चेक करते और नहीं बताते, यानी 4th ग्रेड में कितने स्क्रूटनी फॉर्म भरे गए। चतुश्रेणी विवादित प्रश्नों पर सुनवाई 20 तारीख को मिल जाएगी रात। कल सुनवाई होगी। अगर किसी प्रश्न को चेंज करने का ऑर्डर मिलता है तो रिवाइज परिणाम फिर होगा। प्राथमिक बोर्ड परीक्षाओं में शिक्षकों को बिना मानदेय करनी होगी ड्यूटी। माध्यमिक परीक्षाओं से तुलना पर उठे सवाल। द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में डमी कांड, अब कोलकाता से एमबीबीएस छात्र गिरफ्तार। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 मामला। 469 केंद्रों पर होगी परीक्षा। 8वीं की परीक्षा आज, 5वीं की कल से 85,683 परीक्षार्थी होंगे शामिल। राजस्थान पत्रिका न्यूज़ सीकर। भर्ती का पहिया जाम, आरपीएससी में खाली कुर्सियां, हजारों इंटरव्यू अटके। अध्यक्ष सहित 6 सदस्य सक्रिय, 3 पद रिक्त और 1 निलंबित। 2023 की भर्तियां 2026 में भी अधूरी। आरपीएससी। राजस्थान पत्रिका एजुकेशन, 1 माह पहले परीक्षा से बदलेगा दाखिले का पैटर्न। एमएससी बीएड प्रवेश के लिए आज आवेदन की अंतिम तिथि। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय सीबीएसई की 12वीं की परीक्षाओं के साथ कॉपियों की चलेगी ऑनलाइन चेकिंग। आरटी प्रवेश प्रक्रिया पर संकट के बादल मंडराए, निजी स्कूलों ने खोला मोर्चा। आगाज से पहले विवाद मांगे नहीं माने तो 19 अभ्यर्थी कल से भर सकेंगे ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र। आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती 2024, 86 अभ्यर्थी मुख्य सूची में सफल घोषित। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2024 हिंदी और विज्ञान के अभ्यर्थियों को मौका। आरपीएससी सेकंड ग्रेड। नीट यूजी 2026 एनआईओएस और ओपन स्कूल स्टूडेंट्स को मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा आवेदन में राहत। पात्रता में शिक्षा बोर्ड की बजाय सब्जेक्ट को जरूरी कर दिया। 8वीं की परीक्षा आज से। हाईकोर्ट जूनियर लीगल असिस्टेंट भर्ती 2023 का मामला। आरक्षित श्रेणी अभ्यर्थियों के ओपन में आने पर पद उसी श्रेणी में भरा जाएगा। राज्य में इसकी तर्ज पर बनी राज्य से शिक्षक भर्ती, वेतन व पदोन्नति में अंतर। 3540 संविदा पदों पर भर्ती की तैयारी। जेडब्ल्यूमैन 2026 पेपर का लेवल एडवांस की तरह होने से कम नंबर भी स्टूडेंट्स को मिला 72%। आलोक राज का ट्वीट, पीटीए भर्ती की अर्चना हमें नहीं मिली है। चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती में 1 साल में इस्तीफा तो प्रतीक्षा सूची से भरे पद। युवाओं की मांग, बोले बजट घोषणा का नोटिफिकेशन जारी कर इस भर्ती में दिया जाए लाभ। तो यहाँ पर देखो बेरोजगारों की ये मांग है 4th ग्रेड भर्ती को लेकर। अब स्वास्थ्य विभाग में 14,149 पदों पर भर्ती जल्द। तो यहाँ पर देखो चिकित्सा मंत्री ने घोषणा कर दी है 14,149 पदों पर भर्ती होगी। बोर्ड परीक्षा में जरूरत से ज़्यादा शिक्षक। सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों का टोटा। खाली पदों की लिस्ट मैंने आपको शुरुआत में बता दी कितने सारे पद खाली है। सेकंड ग्रेड के 34,000 माध्यमिक शिक्षा, 9,000 प्रारंभिक शिक्षा, 44-45,000। और सबसे बड़ी बात, चौंकाने वाली बात, ये मैं नहीं कह रहा दोस्तों, विधानसभा में शिक्षा विभाग ने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। लेवल 2 के कितने पद खाली है, लेवल 1 वो तो माध्यमिक शिक्षा का आंकड़ा है, लेवल 1 के और भी पद खाली है प्रारंभिक शिक्षा में। पेपर लीक की फर्जी खबरों व अफवाह पर ध्यान मत दो। सीबीएसई ने छात्रों और अभिभावकों को दी सलाह। बोर्ड के अधिकारी चैनलों के संपर्क में रहे। एसआईएफ न्यू पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने के निर्देश। 1 माह पहले परीक्षा से बदलेगा दाखिले का पैटर्न। न्यूनतम उत्तीर्णता की शर्त से मेरिट में आए कई अभ्यर्थी 6 साल से नियुक्ति से वंचित। राज्यपाल तक पहुंचा पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2019 का मामला। आरपीएससी की भर्ती।
चतुश्रेणी भर्ती में 0 अंक वालों को कैसे मिल सकती है नौकरी? 53,750 पदों पर आयोजित हुई चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती पर कोर्ट ने जताया आश्चर्य। 0 अंक वालों को नौकरी देने के मामले पर जताया विनोद कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए। तो यहाँ पर देखो, ये फिर इसमें कुछ होगा नहीं। वैसे तो आरक्षण का मामला है, कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन सवाल तो खड़े ही होते हैं। एनटीटी भर्ती 2018 मामले में सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, राजस्थान सरकार से जवाब तलब। अजमेर युवा शिक्षा अवसर न्यूज़।